नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनीत और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्न विथ विनीत। आज हम लोग एनसीईआरटी आधारित प्रश्न एवं उत्तर के भाग 8 में 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ेंगे, जहाँ इसको सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है। अब इसको समझिए कि ये क्यों हुआ। देखिए, अंग्रेज जो है लगभग 92 साल अंग्रेज़ों का भारत में हो चुका था और अंग्रेज़ जो है अपनी जो उनका जो नियम था, उनका जो साम्राज्य था, उसको तरह तरह से वो बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे और इस क्रम में वो भारतीयों को इतना ज़्यादा परेशान कर रहे थे, इतना ग्रस्त कर रहे थे, जिसके कारण सभी लोग परेशान थे। सबसे पहले उन्होंने जो है वो जो गोद लेने की प्रथा है उसको समाप्त कर दिया और जिसके कारण जिन राजा महाराजाओं के जो है उत्तराधिकारी पैदा नहीं हो रहे थे, उनके पुत्र नहीं हो रहे थे, उनको जो है अपने राज्य को अंग्रेज़ों को सौंपना पड़ रहा था ज़बरदस्ती। उसके बाद एक और चीज़ ये थी कि उन्होंने एक नई राइफ़ल लाई थी जिसको इनफील्ड बोलते थे और उसको जो है इस्तेमाल करने से पहले उसके कारतूस को मुंह से जो है दांत से उसको फाड़ना पड़ता था और लोगों में ये भी आशंका थी, सिपाहियों में ये अफवाह थी और कि उसमें जो है गाय और सूअर की चर्बी थी, जिसका विरोध जो है सिपाहियों ने किया। इस प्रकार जो है 1857 की क्रांति जो है उसका आगाज हुआ। अब हम लोग एक एक करके इन प्रश्नों को देखते हैं और इनके बारे में समझते हैं। सबसे पहले है भारत में सैनिक विद्रोह कब हुआ, तो ये 1857 में हुआ और किस गवर्नर जनरल ने हड़प नीति के तहत भारतीय राजाओं को गोद लेने की प्रथा को अवैध घोषित कर दिया था। तो ये लॉर्ड डलहौजी थे जो 1856 तक यहाँ पे थे और उन्होंने क्या किया कि ऐसा नियम बना दिया कि आप जो है गोद नहीं ले सकते हैं और अगर आपका पुत्र आपका नहीं है तो फिर आपका जो साम्राज्य है उसको अंग्रेज़ों को सौंपना पड़ जाएगा। इसके कारण काफ़ी जो राजा थे वो बहुत दुखी थे और अंग्रेज़ों से वो मुक्ति चाहते थे। इसके बाद है किस गवर्नर जनरल ने तंजौर और कर्नाटक के नवाबों की उपाधियां जब्त कर ली थी, तो लॉर्ड डलहौजी ने ही इसको जब्त कर लिया था। अच्छा, किस वर्ष में पारित विधेयक के अनुसार ईसाई धर्म स्वीकार करने वाले व्यक्ति को अपनी पैतृक संपत्ति का हकदार माना जाता था। देखिए, ये और एक चीज़ चाहते थे कि ये चाहते थे अपना जो इनका धर्म था, जो ईसाई धर्म था, वो खूब फले फूले भारत में। इसलिए इन्होंने ये भी नियम बनाया था कि अगर कोई ईसाई धर्म अपना लेता है तो उसको जो है उसकी संपत्ति का जो है हकदार माना जाएगा और उस पर किसी तरह का नियम जो है वो लागू नहीं किया जाएगा। मंगल पांडे कौन सी रेजिमेंट के थे, तो ये 34वीं रेजिमेंट के थे मंगल पांडे। अब है मेरठ में सिपाहियों ने कब विद्रोह किया, तो 10 मई 1857 को मेरठ में सिपाहियों ने विद्रोह किया। उसके बाद है 1857 के क्रांतिकारियों ने दिल्ली पर कब्जा कब किया, तो 12 मई 1857 को जो है दिल्ली पे कब्जा कर लिया गया सिपाहियों के द्वारा और इसका जो है इसका नेतृत्व जो है बहादुर शाह जफर इसका नेतृत्व जो है कर रहे थे और उस समय एक जनरल थे वक्त खां। उन्होंने एक्चुअल में बहादुर शाह जफर तो थे ही, लेकिन मेन जो थे वक्त खां थे और जनरल वक्त खां, और उन्होंने ही इसको संभाला था, जिसके परिणाम स्वरूप जो है दिल्ली पे इनका ये हो पाया, फिर से कब्जा हो पाया। अब प्रश्न संख्या 9 में देखते हैं, सिपाही विद्रोह के समय दिल्ली में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, तो बहादुर शाह जफर और वक्त खां ने, जनरल वक्त खां ने इसका नेतृत्व किया। नाना साहब के सेनापति का क्या नाम था, तात्या टोपे नाम था नाना साहब के सेनापति का, और ये पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे नाना साहब, और इनको भी जो है बेदखल कर दिया गया था और इन्हीं के सिपाही थे तात्या टोपे जो इनका ये कर रहे थे, नेतृत्व कर रहे थे। उसके बाद 1857 के विद्रोह के समय भारत का जब गवर्नर जनरल ये लॉर्ड कैनिंग थे उस समय के गवर्नर जनरल, चूँकि
लॉर्ड डलहौजी भारत में नहीं थे और इन्हीं को उस समय गवर्नर जनरल बनाया गया था। अच्छा, उसके बाद जब दिल्ली पे कब्जा हो गया तो अंग्रेज़ों ने पुनः जो है सो दिल्ली पे अधिकार कर लिया। और यही इसी पे प्रश्न है कि दिल्ली दोबारा अंग्रेज़ों के कब्जे में कब आई, तो सितंबर 1857 में आई। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि बहादुर शाह जफ़र जब ये वापस दिल्ली अंग्रेज़ों के कब्जे में आ गई, तो बहादुर शाह जफ़र को जो है रंगून, जिसका अभी नाम म्यांमार है, वहाँ पे भेज दिया गया और कैद कर लिया गया, और वहीं पे इनकी मृत्यु भी हो गई और वहीं पे इनका कब्र भी है। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफ़र को कहाँ दफनाया गया, तो ये रंगून म्यांमार में इसको दफनाया गया इनको। अंग्रेजों ने कौन सी नई राइफल के प्रयोग के लिए भारतीय सैनिकों पर दबाव बनाया था, तो ये पुराना था ब्राउन बैस राइफल, इसकी जगह पे वो एनफील्ड राइफल लेके आए थे, जिसके कारण ये विवाद खड़ा हुआ था। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।